मेरे पति मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। जब से हमारी शादी हुई उन्होंने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, लेकिन एक रात एक गलत फहमी के चलते हमारी दूरियां मिट गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बच्चा हमारे रास्तों को अब एक कर देगा। लेकिन ये क्या, आज मैं ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को देने ही वाली थी कि मेरे हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के बाप मेरे पति देव है। लेकिन ये लड़की सिर्फ मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि इससे मेरा पुराना रिश्ता है। जानना चाहेंगे क्या? इशिका शाम से देव का इंतजार कर रही थी और सज धज कर अपने हाथ में प्रेगनेंसी किट में उन 2 गुलाबी लाइंस को एकटक देखकर मुस्कुरा रही थी। ये बच्चा हमें हमेशा के लिए एक कर देगा देव, मुझे यकीन है। इशिका ये सोच ही रही थी तभी डोरबेल बजी और खुशी खुशी भागते हुए उसने दरवाजा खोला। लेकिन सामने का मंजर देख उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर देव एक लड़की का हाथ थामे खड़ा था। उस लड़की को देख इशिका का खून सूख गया। ताहिरा देव के साथ? इशिका इस लड़की को जानती थी। ताहिरा देव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो ताहिरा जो 1 साल पहले कहीं गायब हो गई थी, लेकिन आज अचानक लौट आई थी और उसके साथ इशिका का डर भी। इशिका ने अपनी प्रेगनेंसी किट अपनी मुट्ठी में छिपा ली। ये यहाँ क्यों देव? क्या मतलब? मुझसे सवाल कब से करने लगी तुम इशिका? माइंड योर ओन बिजनेस। देव का गुस्सा देख इशिका ने बात संभालते हुए कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो देव? मैं तो बस। इशिका कुछ और बोल पाती उससे पहले ही देव ने इरिटेट होते हुए कहा, बस बस, कोई जरूरत नहीं है झूठी केयर करने की। और ये बेमतलब के सवाल क्यों? भूल गई हमारी शादी की शर्तें? ताहिरा के सामने देव की कड़वी बातें सुनना इशिका के लिए जहर से कम नहीं था, लेकिन वो करती भी तो क्या। उसने बेशर्म बनकर ताहिरा के सामने कुछ न बोलना बेहतर समझा। मुझे सब याद है देव, सारी शर्तें याद है, डोंट वरी। ये सुन देव ने इशिका को किसी नौकर की तरह ऑर्डर देते हुए कहा, गुड, वेरी गुड। तो फिर जरा ताहिरा का ये सामान मेरे रूम के बगल वाले गेस्ट रूम में रखवा दो और ताहिरा को उसके रूम में ले जाओ। रूम में ले जाओ मतलब? मतलब अब से ताहिरा यहीं रहेगी। देव की बातें सुनकर वहाँ खड़े नौकर भी इशिका की तरफ देखने लगे। इशिका ने इसे कड़वा घूंट समझकर पी लिया क्योंकि उसके मन में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये ताहिरा यहाँ क्या करने आई है? ये तो चली गई थी ना, और देव ने भी साल भर से इसका नाम नहीं लिया था। फिर आज उसे यहाँ लाने का क्या मतलब? ये सोचते हुए इशिका गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगी। ताहिरा भी पीछे पीछे आ गई। इशिका ने कमरे के अंदर आते ही लाइट ऑन की और जैसे ही वो पीछे घूमी तो उसने देखा कि ताहिरा ठीक उसके पीछे चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। क्यों आई हो हमारी जिंदगी में वापस? ताहिरा ने तैश में इशिका को जवाब दिया, मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने पति से पूछो ना। इशिका आंखों में गुस्सा लिए उसे देखती रही। वहीं ताहिरा ने अपना हैंडबैग बेड पर फेंका और खुद किसी महारानी की तरह बेड पर पसर गई और फिर इशिका को चिढ़ाते हुए बोली, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कितने अजीब पति पत्नी हो यार तुम दोनों, आपस में बात नहीं करते क्या? ताहिरा के इस तंज से इशिका का खून खौल उठा और साथ ही अपनी शादी पर सवाल उठता देख उसका मन हुआ कि वो ताहिरा का मुंह तोड़ दे, लेकिन इशिका ने बिना कुछ बोले बाहर जाना बेहतर समझा। देव ने नहीं बताया तो चलो मैं बता देती हूँ। गुड न्यूज है, आई एम प्रेग्नेंट। ताहिरा के मुंह से ये बात सुनकर इशिका के कदम ठहर गए। उसको धक्का लगा। वो तेजी से पीछे मुड़ी और ताहिरा को घूरने लगी, जिसे देखकर ताहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव भी ऐसे ही चौंका था, लेकिन फिर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और देखो ना वो कितना केयरिंग है। मुझे यहाँ ले आया, बोला देव रायजादा के बच्चे की होने वाली माँ तो इसी घर में रहेगी।
ये सच नहीं हो सकता। अपनी जैसी घटिया बातें मुझसे मत करो ताहिरा, ये झूठ है। इशिका को यूं चौंकते हुए देख ताहिरा के चेहरे की मुस्कान आसमान के चांद की तरह बड़ी होने लगी। उसने अपने पर्स से एक कागज निकाला और इशिका के हाथों में थमा दिया और बोली, मेरी रिपोर्ट्स, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो पढ़ना जानती हो ना? कागज के उस टुकड़े ने इशिका के दिल के मानो 1000 टुकड़े कर दिए थे। इशिका इसके बाद बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चल दी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक बार फिर ताहिरा ने उसे टोका और कहा, सुनो, घर में फ्रूट्स हो तो भिजवा देना, बच्चे के लिए हेल्दी होते हैं। इशिका